आज दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे संधि को पहचानने की ट्रिक। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, अधिकतर एक प्रश्न आता है, उसमें एक आपको शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है आपसे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम संधि को पहचानने की ट्रिक देखेंगे, तो आप दोस्तों उस सवाल को विद इन सेकंड्स हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको संधि पहचानने की ट्रिक बताऊंगा, केवल कोई नियम वगैरह नहीं बताऊंगा। आप दोस्तों डायरेक्ट शब्द को देख के उसमें बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो सबसे पहले तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वसंधि को पहचानने की ट्रिक क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों स्वसंधि के 5 भाग होते हैं, इनमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों दीर्घ संधि। तो दोस्तों अगर शब्द में बड़ी मात्रा आती है, ठीक है, तो वो वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ स्वसंधि होती है। यदि शब्द में बड़ी मात्रा आती है तो वहां पर दीर्घ स्वसंधि होती है। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, जैसे भानुदय, ना में बड़ी मात्रा लगी है, महात्मा, महात्मा में हा में बड़ी मात्रा लगी है, देवालय, वा में बड़ी मात्रा लगी है, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा लगी है, मतलब यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। तो दोस्तों आई होप आपको सिंपल है। दोस्तों अगर आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे शब्द में तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। अगली देखते हैं दोस्तों गुण संधि। तो ऊपर आपको अगर एक मात्रा दिखाई दे, यानी इस टाइप से ऊपर एक ही मात्रा या ओ की मात्रा, मतलब ऊपर एक मात्रा केवल दिखाई दे, तो वहां पर गुण संधि होती है। ठीक है, उसके उदाहरण देखिए, जैसे महेंद्र, महेंद्र में हा में ऊपर एक मात्रा है। ठीक है, नरेश में देखिए ऊपर एक मात्रा है, महोदय में भी ऊपर एक मात्रा है, तो वहां पर क्या होगी, गुण संधि, गुण स्वर संधि होगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों वृद्धि संधि। जैसा गुण वृद्धि जैसा नाम से प्रकट होता है, वृद्धि हो जाएगी। इसमें ऊपर वाले में एक मात्राएं थी तो इसमें 2 मात्राएं हो जाएंगी। तो अगर आपको शब्द में ऊपर 2 मात्राएं दिखाई दी तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। सिंपल है दोस्तों, जैसे उदाहरण में एक एक में दोस्तों ऊपर ये 2 मात्राएं हैं। ठीक है, सदैव में देखिए ये ऊपर 2 मात्राएं हैं, और महोज में देखिए दोस्तों ऊपर ये 2 मात्राएं हैं। तो सिंपल आपको अगर ऊपर 2 मात्राएं दिखाई दी तो सिंपल दोस्तों आपको अगर ऊपर 2 मात्राएं दिखाई दी तो वहां पर कौन सी संधि हो, तो वहां पर दोस्तों कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि संधि होगी। तो दोस्तों सिंपल आपको अगर ऊपर 2 मात्राएं दिखाई दें तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं यण संधि। यण संधि में क्या है दोस्तों, या व रा के पहले आधा शब्द आता है तो वहां पर यण संधि होती है। यदि ये 3 शब्द आप याद रखिए, यदि या व रा के पहले, यहां से दोस्तों या तो आपको याद रहेगी वा और रा, ये 3 शब्द के पहले अगर आधा शब्द आता है तो वहां पर यण संधि होती है। उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे स्वागत, यहाँ पर वा के पहले आधा सा आ रहा है दोस्तों। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे इत्यादि, या के पहले आधा ता आ रहा है, तो दोस्तों ये यहाँ पर यण संधि होगी। तो दोस्तों सिंपल ट्रिक है यण संधि पहचानने के लिए, या व रा के पहले यदि आधा शब्द आता है तो वहां पर यण संधि होती है। इसके उदाहरण ये हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि पहचानने की ट्रिक देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या रहता है, ए, बड़ा ए, ओ की मात्रा नहीं आती, मतलब ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा है, ये वाली मात्राएं नहीं आती हैं। ठीक है, ये वाली मात्राएं नहीं आती हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, और अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर पवन, ऊपर कोई मात्रा नहीं है, 3 अक्षर का शब्द है। नयन में देखिए 3 अक्षर का शब्द, ऊपर कोई मात्रा नहीं है। धावक में 3 अक्षर का शब्द, ऊपर कोई मात्रा नहीं है। और नायक में भी 3 अक्षर का शब्द और ऊपर कोई मात्रा नहीं है। तो सिंपल आप याद रखिएगा, इस टाइप से ये मात्राएं नहीं आएंगी और अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि पहचानने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों विसर्ग संधि में क्या होता है, जो विसर्ग रहता है, विसर्ग रहता है वो किस में बदल जाता है, आधा सा, आधा सा और आधा सा, मतलब ये 3 प्रकार के सा होते हैं। एक ये सा, एक ये षटकोण वाला सा और एक ये शक्कर वाला सा। ठीक है, तो ये एक तो सरोते वाला सा, षटकोण वाला सा और शक्कर वाला सा, ये 3 सा होते हैं। तो जो विसर्ग रहता है वो ये 3 सा में से
इनमें जो विसर्ग रहता है वो इनमें बदल जाता है। और ऊपर अगर कई कई स्थिति में दोस्तों ऊपर ओ की मात्रा भी लग जाती है और रा की रेप भी लग जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि कई स्थिति में ऊपर ओ की मात्रा भी लग जाती है और रा की रेप भी लग जाती है। उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे निश्चल, तो आधा सा मिल गया हमको, मतलब सीधा विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों दूसरा उदाहरण द्विस्तर। द्विस्तर में दोस्तों हमको आधा सा मिल गया, मतलब विसर्ग संधि है। तो अगर आपको आधा सा ये वाला सरौते वाला, आधा ये षटकोण वाला आधा सा, या ये शक्कर वाला आधा सा, ये 3 सा में से अगर आपको कोई सा भी आधा सा मिले तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि की ट्रिक बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।